आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। उसने हमारे सैनिकों के लिए बहुत कुछ किया है, हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे देश के लिए बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं। ओके, बट आज भी लोग उनको उतना नहीं जानते हैं। आज भी लोग उतना उनको नहीं जानते क्योंकि वो आईपीएल में व्यस्त रहते हैं, कई ओडीआई में व्यस्त रहते हैं, कई टेस्ट में व्यस्त रहते हैं या अलग अलग चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। बट अगर जो जानते भी हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ ये देश के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग वैसे ही हैं, उनको देश से कोई भी मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने से मतलब है। ओके, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक जी की। यह हमारे देश के एक महान साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता और आज इन्हीं के बारे में मैं बताऊंगा। सब ध्यान से सुनना, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सोनम वांगचुक जी इनके बारे में मैं पहले डिटेल में बताता हूँ स्टार्टिंग से। डेट ऑफ बर्थ इनका 1 सितंबर 1966 है और इनका जन्म हुआ था लद्दाख में। इनका प्रोफेशन है इंजीनियर एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़, यानी कि ये इंजीनियर भी थे और इन्वायरमेंटल यानी कि जो भी नेचर में हो सके पेड़ पौधे के लिए एंड नेचर्स के लिए वो करते थे। ओके, एंड इनके पास एक एजुकेशनल यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर की एक डिग्री भी कह सकते हैं थी। और ये इनके अचीवमेंट्स, इन्होंने एक संस्थान खोला था, ओके, जिसका नाम है SECMOL। इसका फुल नेम है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इसमें वो बच्चे जाते हैं जो सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि वो कुछ सीख के आते हैं, कुछ बन के आते हैं। हर स्कूल्स में सिर्फ पढ़ाया जाता है, पढ़ा के माइंड में बैठाया जाता है और माइंड में भी कहाँ पर बैठाया जाता है, वो रट्टा मराया जाता है। देन उसको एग्जाम पास किया, जैसे एग्जाम क्रैक किया आगे चल के जो भी आता था वो सभी भूल गया। लेकिन इस संस्थान में लोग एग्जाम देने नहीं, सिर्फ पढ़ने नहीं, वहाँ पर कुछ बनने जाते थे। ओके, यानी कि कुछ बनने जाते थे, अपने आप को काबिल बनाने जाते थे। अब एजुकेशन को हम सिर्फ पढ़ाई या एग्जाम तक ही सीमित रखें, ये सही नहीं होता है, इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? एग्जाम देने के लिए। अब एग्जाम देने के लिए इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, नहीं, ये गलत है। हम पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि हम काबिल हो जाएं, हम समझदार हो जाएं, हम देश दुनिया के बारे में जाने क्या हो रहा है और कैसे आगे हम कुछ अलग बना सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं। उस लिए हम एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। पढ़ाई इज नॉट जस्ट examination, it is about career, it is about our goal, okay, it is about capability, means तुमको काबिल बनाने के लिए, तुम्हें कुछ करने के लिए, कुछ नया इन्वेंशन करने के लिए बनाया जाता है। एजुकेशन तुमको इतना बेहतर बना देता है कि तुम अलग अलग चीज़ों पर सोच सकते हो, कुछ नया बना सकते हो, कुछ नया कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं है फिर भी तुम भूखे नहीं मरोगे। अगर तुम्हारे पास शिक्षा है, तुम्हारे पास नॉलेज है, तो तुम उस नॉलेज के दम पर कभी भी भूखे नहीं मर सकते। तो एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट एग्जामिनेशन, इसके ज़रिए हम खुद को काबिल बना सकते हैं। सोनम वांगचुक जी एक बहुत ही महान और बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं जो कि हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। उनके पास आज क्या नहीं है? इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, हर चीज़ है। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी के लिए प्रोटेस्ट करने की, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी के लिए भूखा मरने की, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी के लिए आवाज़ उठाने की, क्योंकि उनकी लाइफ परफेक्ट है। बट फिर भी आज हम कुछ समय पहले देखे हैं कि नीट की एग्ज़ाम हुआ था। अब नीट के एग्ज़ाम के लिए कई लाखों बच्चे मेहनत करते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, यानी कि दिन रात एक कर देते हैं। देन हमारा एग्जामिनेशन देते हैं ताकि वो डॉक्टर बन जाए और अंत में क्या होता है? वो नीट का एग्ज़ाम लीक हो जाता है। और नीट के एग्ज़ाम से सिर्फ लीक हुआ तो ये मतलब नहीं कि लीक ही सिर्फ हो गया, उससे कई बच्चे डिप्रेशन में चले गए, टेंशन में चले गए। कुछ बच्चों ने आत्महत्या, सुसाइड कर ली, यानी कि 20 से 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। ओके, अब बताओ, कोई भी कई सालों मेहनत करे और उस मेहनत पर सिर्फ 1 ही 2 दिन में पानी फिर जाए, वो परीक्षा लीक हो जाए, यानी कि वो परीक्षा को सबको बता दिया जाए, व्हाट्सएप पे भेज दिया जाए और वो परीक्षा कैंसिल हो जाए, तो वो कैसा लगेगा? अगर मैंने मेहनत किया है 1 साल 2 साल या कितना भी मैंने मेहनत किया है, दिन रात एक कर दिया है मैंने,
और जिस चीज़ को पाने के लिए मैंने मेहनत किया है वो चीज़ अगर कचरा बता दिया जाए, उस चीज़ को ही अगर फेंक दिया जाए, उस चीज़ को ही अगर हटा दिया जाए, तो मुझे कैसा महसूस होगा? गलत महसूस होगा, मतलब खराब महसूस होगा। अगर मान लो मैंने पूरी जीवन लगा के एक घर बनाया, अब वो घर को ही जैसे ही बना, पूरा बनने के बाद अगले ही दिन आके बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है, कैसा फील होगा? कैसा फील होगा? यही फील होगा कि मेरी पूरी जिंदगी की कमाई चली गई, यही फील होगा कि हाँ सुसाइड कर लें। लेकिन ऐसा करना गलत है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से 20-21 बच्चों ने अपनी जान दी है। और उसके लिए ये सोनम वांगचुक जी, कम से कम आज उनका 20वां दिन होगा, अभी तक भूख हड़ताल पे है, यानी कि उन्होंने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, जो आने वाले जनरेशन है उनके लिए भूख हड़ताल किया। हम तो यहाँ पर खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ओडीआई देख रहे हैं, टेस्ट देख रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, सब कर रहे हैं ना, लेकिन वो 20 दिन से भूखे हैं। वो सिर्फ हमारे लिए हैं, और वो हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी हैं। तुम भी आगे चल के कोई ना कोई परीक्षा दोगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, ओके, तो वो हम सब के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं हमारे लिए लड़ने की। क्यों? क्योंकि उनके पास हर वो चीज़ है जो वो चाहते हैं। उनके पास रिस्पेक्ट है, पैसा है, दौलत है, इज्जत है, हर चीज़ है, उनका नाम भी है। हमारा क्या है? घंटा कुछ नहीं है। हमारा नाम है क्या? कुछ नहीं है। हमको कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। हमने क्या महान चीज़ कर दिया है? कोई भी महान चीज़ नहीं की है, बट उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही महान चीज़ें की हैं, ओके। एंड वो आज लगभग 20 दिन से हड़ताल पे थे, यानी कि कल 19 दिन उनका था, तो कल ही सुबह, यानी कि आज कितना तारीख है? 19 तारीख है ना, 18 तारीख को सुबह जिससे सवाल किया जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाए, यानी कि जो कि एजुकेशनल मिनिस्टर है, जिसको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नीट की परीक्षा लीक ना हो, उसका ध्यान रखें, और जो भी एग्जामिनेशन, जो भी शिक्षा में किया जा रहा है वो अच्छे तरीके से हो। अगर लीक हो जा रहा है तो वो कौन लीक कर रहा है, उसको पकड़ा जाए, उस पर ध्यान देना चाहिए ना। और उस पर ध्यान ना देकर वो लोग बोल रहे हैं कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, फिर से देंगे। अरे नॉर्मल है, फिर से देंगे, इसका क्या मतलब है? 20-21 बच्चों ने जान दिया, उसका क्या होगा? होगा कुछ? वो जान वापस आएगा? नहीं आएगा, ओके। तो इसीलिए प्रोटेस्ट चल रहा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए। उन्होंने 19 दिन से अपने मतलब भूख हड़ताल को जारी किया था, कुछ खाए पिए नहीं थे। और कल सुबह ही जिन सरकारों को, जिन गवर्नमेंट्स को उनका जवाब देना चाहिए, बच्चों का साथ देना चाहिए, और इच्छा जो भी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनका मतलब रेजिग्नेशन, यानी कि उनको इस्तीफा देने से मजबूर कराना चाहिए, वो उनके बजाय क्या किए हैं? जो भूख हड़ताल पे हमारे लिए लड़ रहे थे उनको ही मीन्स उठ बे साले, ऐसा मतलब बताया गया है न्यूज़ में, ऐसा प्रयोग करके उनको उठाया गया है, जो कि हमारे लिए लड़ रहे थे, जो कि हमारे देश के लिए बहुत बहुत महान काम किए हैं। उनको ऐसे यानी कि खराब शब्दों में उठाया गया है, और उनका कम से कम 8 से 9 केजी तक उनका पूरा बॉडी खत्म हो गया है, मसल्स पूरा खत्म हो गया है। अब जो अंदर के मसल्स हैं उनको मतलब खा खा के अब जो एनर्जी बन रहा है, यानी कि पूरे मसल्स को गला कर अगर हम 2-3 दिन ना खाएं, 4 दिन ना खाएं, उसके बाद हमारे अंदर खाना नहीं रहेगा। जब खाना नहीं रहेगा तो क्या होता है ना, अंदर की जो मसल्स होते हैं, अंदर की जो पार्ट्स होते हैं ना, शरीर उसको ही अपना भोजन बनाकर अपने एनर्जी बनाता है। एनर्जी रहना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो एनर्जी या तो वो मसल से बनाएगा या तो किसी ऑर्गन से बनाएगा। तो हमारे मसल्स होते हैं, उसको गला के वो बनाता है, ओके। डोंट टच, वो वैसे ही रहेगा, ओके। तो जैसे अगर हम 1 महीने या मतलब 10 दिन 15 दिन ऐसे करें तो हमारा मसल्स खा के वो बनाएगा और हमारी बॉडी पूरी ख़त्म हो जाएगी, ओके। ऐसे ही उनका बॉडी 20% तक उनका ख़त्म हो गया। जो हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको अच्छे से नहीं, मतलब बोल सकते हैं कि बहुत बुरे तरीके से उठा के लेके गया है, और कहाँ पर लेके गया गया है ये भी नहीं पता है, ओके। और हमारे बच्चों के लिए जो मतलब बातें करनी थी कि हाँ एग्जामिनेशन सही हो, बाकी सिस्टम सही हो, वो सब ना करने के बजाय ये सब उनको छुपा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट को कैसे ख़त्म किया जाए, ताकि इनकी जो प्रोपेगेंडा है, जो करप्शंस हैं वो चलते रहे। यानी करप्शन और प्रोपेगेंडा वो होता है बेईमानी और घूसखोरी और जो भी गलत चीज़ें होती हैं वो सभी आ जाएंगी, ओके।
तो सोनम वांगचुक के जी के ऊपर एक हमारा 3 इडियट मूवी भी बना था, उसमें एक संस्थान दिखाया गया था, राइट। अगर किसी ने देखा होगा 3 इडियट मूवी, तो वहाँ पर एक संस्थान दिखाया गया था जिसमें बच्चे पढ़ते नहीं है, कुछ सीख के आते हैं, और वो इन्हीं का संस्थान था, मतलब सोनम वांगचुक जी का। जो 3 इडियट मूवी है वो इंस्पायर्ड है सोनम वांगचुक जी से, और ये ऐसे इंसान है जिनके ऊपर मूवी बनी है, ओके। और जिसने बनाया था इनके ऊपर मूवी मिस्टर आमिर खान जी, आज उनका ही आवाज़ नहीं निकल रहा है। मतलब कैरेक्टर इनका, संस्थान इनका, और मतलब हर चीज़ें इनकी। अब जो पूरा नहीं, मतलब पूरा कंप्लीटली नहीं था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं इन्हीं के ऊपर बेस्ड था। आज वही आमिर खान जी बोल रहे हैं कि इनको हम नहीं जानते। क्या हमें ऐसे आमिर खान को सपोर्ट करना चाहिए? जो हमारे लिए नहीं लड़ा है, ऐसे आमिर खान को सपोर्ट करना चाहिए? जो नीट की परीक्षा कैंसिल हो गए, एंड क्या बोलते हैं, कई बच्चों ने जान दिए, उस पर ना बोलने वाले विराट कोहली, MS धोनी एंड जितने भी क्रिकेटर्स हैं, रोहित शर्मा एंड सचिन तेंदुलकर, जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना बोलने वाले, क्या इन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए? मैं MS धोनी का फ़ैन हूँ, बट मैं सपोर्ट तब तक नहीं करता अगर वो हमारे देश के लिए नहीं आवाज़ उठाता। क्योंकि कोई भी हो, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, विराट कोहली हो, MS धोनी हो, या कितना भी बड़ा लेजेंड हो, हम कितने भी बड़े उसके फ़ैन हो, अगर वो हमारे देश का नहीं तो वो हमारा नहीं। अगर वो हमारे देश के बारे में नहीं बोल रहा है तो हमारा नहीं। क्योंकि अगर देश के बारे में बोलेगा तो यानी कि वो हमारे बारे में बोल रहा है। देश के बारे में बोलेगा, हमारे देश में प्रगति होगी, इंप्रूवमेंट होगा, उससे हमें फ़ायदे मिलेंगे। अगर देश के बारे में नहीं बोल रहा है, मतलब हमारा नुकसान होगा, हमारा कोई साथ नहीं देगा, तो इससे हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं है, ओके। तो सबसे पहले माइंडसेट में तुम्हारे ये होना चाहिए, माइंड में तुम्हारे ये होना चाहिए कि सबसे पहले देश आता है, जो देश का साथ देगा हम उसका साथ देंगे। जो देश का साथ नहीं देगा, चाहे हम कितने भी बड़े उसके फैन हैं, उसको मतलब नकार देंगे। और आज से कोशिश करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम सबसे, आज के बाद से IPL या ODI या कोई भी चीज़ें, ODI तो मान लो हमारे इंडिया के लिए खेला जाता है, इंडिया की बात अलग है, इंडिया हम सबका है, बट IPL में कम से कम देखो। क्यों? अगर कम से कम देखोगे तो इनके माइंड में आएगा कि हाँ कि कम व्यूअरशिप आ रहे हैं, तो यानी कि हमारे ऊपर से ध्यान हट रहा है, तो हमारे लिए लोग आवाज़ उठाएंगे, ओके। अगर इनके तरीके से तुम देखते रहे कि हाँ विराट कोहली खेलने जा रहा है, MS धोनी खेलने जा रहा है, हम देखने जाएं, तो फिर उनको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोलेंगे देख तो रहे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो अपना नाम, अपना इज्जत शोहरत तो मिल रहा है ना। ये लोग बर्बाद हो, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग बर्बाद हो, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, ओके। तो साफ साफ मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि हमें हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना होगा, सच के लिए आवाज़ उठाना होगा। अभी तुम सब बच्चे हो, तो अभी तुम सब आवाज़ मत उठाना, अभी तुम सब सच के बारे में जानना, ईमानदारी के बारे में जानना, किसी को डायरेक्टली गलत ना बोलना, ओके। और हाँ, सबसे पहले, हम सबसे पहले या किसी भी चीज़ से पहले हमारा देश आता है, ओके। कौन आता है? हमारी जान से भी पहले हमारा देश आता है। क्या आता है? जान से भी पहले हमारा देश आता है। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करना जो कि हमारे देश के नहीं है। मतलब देश के तो हैं लेकिन देश के बारे में नहीं बोल रहे, देश के हित में नहीं बोल रहे, देश के अच्छाई में नहीं बोल रहे हैं, ओके। जो करप्शंस का साथ देते हैं उनका हमें साथ नहीं देना है। और अगर देश से भी बड़ा कोई है तो वो कौन है? देश से भी बड़ा कोई है तो वो हमारे रब है, ओके। जैसे तुम सबकी भाषा में भगवान कह सकते हैं, हम सबकी भाषा में रब बोल सकते हैं, खुदा बोल सकते हैं, ओके। क्योंकि ये देश, ये दुनिया किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने, भगवान ने, राइट। तो सबसे पहले अल्लाह ताला, उसके बाद हमारा देश, उसके बाद हैं हम, ओके। हमारे दिल में इतना जुनून होना चाहिए कि अगर देश में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए अगर जान भी चली जाए तो उसको हम अपना किस्मत माने, उसको हम अपना खुशी माने। अगर मैं जब भी राष्ट्रगान सुनता हूँ ना, एक बेहतर तरीके से जब मैं राष्ट्रगान सुनने लगता हूँ तो उस समय ऐसा फील होता है कि अगर इस समय मुझको गोली भी लग गया ना तो मुझे दर्द महसूस नहीं होगा। और ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि उस समय एक जोश आ जाता है, एक ऐसा जोश आता है कि ताकि मैं देश के लिए कुछ करूं, ओके। तो अगर उस समय मुझे गोली भी मार देता है, कोई मार भी देता है, मुझे ख़त्म भी कर देता है ना, उसको मैं अपना किस्मत मानूंगा।
वो चीज़ें हमारी मतलब एक नॉर्मल ज़िंदगी मरना वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर शहीद वाले अच्छे काम करके मरे तो वो और भी बड़ी बात है। ओके, अगर अच्छे काम करते करते मर गए तो वो और भी अच्छी बात है। लेकिन अभी तुम सब बच्चे हो तो अच्छे कामों के बारे में सीखना है, अच्छे कामों के बारे में जानना है। अभी तुम सबको आवाज़ नहीं उठाना है। ओके, बट मेरा क्या काम था, तुम सबको अवेयर करना, बस यही। ओके, तो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई भी नया चीज़ बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आज तू सुन रहा, कल तू बोलाएगा, उन जैसों से सीख जो खौफ को हरा देता।